मोबाइल 50,000 का और बैलेंस जीरो। ये ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। अगर घर वालों के साथ बैठ जाओ तो दुनिया के आखिरी मुल्क के समुंदर की गहराइयों में पड़े पत्थर की बात हो रही हो तो इख्तिताम आपकी बेइज्जती पर ही होना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चूना नंबर 2। अच्छा ठीक है, भेज दो बैलेंस, लेकिन वादा करो आइंदा के लिए फोर्स नहीं करोगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे बैलेंस भेजे। मोहल्ले में औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहो नहीं आहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैट्रिक में 3 बार फेल होने वाली लड़कियां भी रिश्ता आने पर कह रही होती हैं, माँ मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। एक बीमार शोहर अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाओ। बीवी हैरत से बोली, वो क्यों? शोहर बोला, रोज सुबह मुर्गे की तरह उठ जाता हूँ, फिर घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाता हूँ, वहाँ सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, घर आकर तोते की तरह हाँ जी करता हूँ, बकरे की तरह खाने में सब्जी मिलती है, बिल्ली की तरह बच्चे संभालता हूँ और फिर रात को भैंस के साथ सो जाता हूँ। मेरे अंदर कौन सी इंसानों वाली बात है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फर्क है? शीदा बोला, कुछ खास नहीं, ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। उस्ताद बोला, वादा करो कि सिगरेट नहीं पियोगे। लड़के बोले, नहीं पियेंगे सर। उस्ताद बोला, लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। लड़के बोले, नहीं करेंगे सर। उस्ताद बोला, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। लड़के बोले, नहीं करेंगे सर। उस्ताद बोला, और अपनी जिंदगी वतन पर कुर्बान करोगे। लड़के एक जबान होकर बोले, कर देंगे सर, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। आधी रात को अचानक बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शोहर बिस्तर में नहीं है। तशवीश में मुब्तला सीढ़ियां उतरकर वो किचन में आई। शोहर को काफी गहरी सोच में डूबे देखा तो पूछा, डियर तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? शोहर ने सर दबाकर जवाब दिया, तुम्हें याद है हम 20 साल पहले छुप छुप कर मिलते थे और एक बार तुम्हारे डैडी ने हमें पकड़ लिया था और गिन तान कर मुझे कहा था कि या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या 20 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बीवी ने जवाब दिया, हाँ डियर मुझे याद है अच्छी तरह। शोहर आंसू पूंझते हुए बोला, आज मैंने रिहा हो जाना था। जब भी गली में चलो नजरें झुका के चलो, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि गिरे हुए पैसे मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। पड़ोस वाली आंटी 1 घंटे हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर अम्मी से बातें कर रही थी। बैठी इसलिए नहीं कि उन्हें देर हो रही थी। जब भी फ्रिज से पानी की बोतल निकालो लाजमी वापस भर कर रखो, वरना लेक्चर मोबाइल से शुरू होगा और पढ़ाई पर खत्म होगा। अमेरिका के 2 साइंसदान उस वक्त बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि चप्पल उल्टी पड़ी होने से घर में लड़ाई हो जाती है। एक पठान डॉक्टर बन गया। एक मरीज आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। पठान ने उसे 2 स्वेटर लिख दिए। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि बीवी के साथ इतनी लंबी जिंदगी बगैर झगड़े के साथ कैसे गुजरी। जवाब आया कि शादी के पहले दिन हम एक चीज पर मुतफक हो गए थे कि अगर मैं गुस्सा करूं तो तुम चुपचाप बीच में चली जाया करो और उस वक्त वापस आओ जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए,
और जब बीवी को गुस्सा आए तो मैं चुपचाप घर से बाहर बगीचे में चला जाया करूंगा, यहाँ तक कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और इसी तरह जिंदगी गुजर रही है आराम से। मैं 50 साल से बगीचे में हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर बोला, अगर एक तरफ आपका शोर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगे? लड़की बोली, शोर को। ऑफिसर बोला, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि आप ब्रेक मारेंगे। एक मौलवी साहब बड़े गौर से फैशन टीवी देख रहे थे। एक साहब ने मौलवी साहब को फैशन टीवी में इतना इंतहाक देखकर उनसे पूछ लिया, मौलवी साहब आप भी? मौलवी साहब बोले, यकीन मानो बड़ी नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। इस भाई साहब ने यकीनन वो मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड किया होगा जो हम लोग मजाक समझकर डिलीट कर देते हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, मगर लड़कियां आज भी किचन में खड़े होकर इंतजार करती हैं कि अल्लाह जी मेहमानों से समोसे बचकर आएंगे तो मैं खाऊंगी। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद वही जिन खुद एक आलम के पास पहुंचा। जिन रोते हुए बोला, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, वरना ये निस्वार खा खा कर मैं खुद ही मर जाऊंगा। फकीर, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। आदमी बोला, पैसे नहीं हैं। फकीर हंस कर कहने लगा, चलो फिर जैज कैश का पासवर्ड ही दे दो, किस्मत आजमाता हूँ। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। सास ने पूछा, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, इसने लिपस्टिक मांगी, मैंने गलती से एल्फी दे दी। डॉक्टर ने कहा, आपके शोर को मुकम्मल सुकून की जरूरत है, ये नींद की गोली रख लें। बीवी ने पूछा, ये इनको किस वक्त देनी है? डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, ये आपने खुद खानी है। सरदार, यार जब जहाज चलता है तो उसका दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं? दूसरा सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, ओ यार इसलिए ताकि जूस या कुल्फी वाला चढ़ न जाए। अगर आप किसी लड़की को चाहते हो और वो आपको नहीं मिलती तो समझो कि कोई और लड़की तुम्हें अल्लाह से मांग चुकी है। ऐसे बेइज्जती कम महसूस होती है और दिल को तसल्ली भी मिलती है। दिल की तसल्ली के लिए कैसा लगा? मोहब्बत में ताजमहल बनवाना जरूरी नहीं। तुम गर्मियों में अपने कॉटन के कपड़े इस्त्री करके और सर्दियों में भारी भारी जीन्स और जैकेट्स खुद धोकर मेरा दिल और गुर्दे जीत सकते हो। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ मियाँ बीवी के चाहे तल्कात जितने मर्जी खराब हों, लेकिन बच्चे बाकायदगी से होते रहते हैं। कितनी सच्चाई है। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता भेड़िए से डरता है, भेड़िया हाथी से डरता है, हाथी आदमी से डरता है और आदमी अपनी बीवी से और बीवी फिर चूहे से। दुनिया वाकई गोल है। YouTube पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें सास की तरह हर पोस्ट में गलती नजर आती है, दूसरे वो जो माँ की तरह लाइक और कमेंट्स करते हैं, और तीसरे वो जो रिश्तेदार बनकर छुपकर तमाशा देख रहे होते हैं। आप कौन से वाले हो? लड़कियां अपनी सहेली को 10 रुपए का रियो बिस्किट खिलाकर कहती हैं, मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। मैं जब बोलती हूँ तब घर वाले कहते हैं स्पीकर बंद करो, और जब नहीं बोलती तब कहते हैं कौन सा उल्टा काम करके आई है, मिसनी चुप करके बैठी है। फकीर, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। घर से लड़की बोले, कुछ भी नहीं है, माफ करो। फकीर बोला, अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी।
पहला दोस्त बोला, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? दूसरा दोस्त बोला, यार बेगम का फोन आया था, जल्दी घर बुलाया है। पहला दोस्त बोला, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? दूसरा दोस्त बोला, यार वो कह रही थी जल्दी घर आना, मुर्गा बनाऊंगी। अब समझ नहीं आ रहा उसका इशारा मेरी तरफ था या मुर्गे की तरफ। शेख साहब के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दोस्त ने कहा, मुबारक हो, आपके घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। शेख ने कहा, यार तेरी भाभी बहुत फजूल खर्च है, जब एक से काम चल सकता था तो दो लाने की क्या जरूरत थी। वेटर, सर आपने हमारे होटल का मजेदार हलवा और मुर्गा खा लिया, अब क्या हाजिर करूं? आदमी बोला, पेट दर्द की गोलियां। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के तमाम जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे तो सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। जज मुजरम से कहने लगा, तुमने कार क्यों चोरी की? मुजरम बोला, जनाब कब्रिस्तान में खड़ी थी, मैं समझा इसका मालिक इंतकाल कर गया है। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज को प्लेट में जलेबियां पेश की तो वो रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? चाइनीज बोला, इसमें लिखा है आपकी वालदा फौत हो गई है। चोर घर जल्दी आया तो उसने अपनी बीवी को एक लड़के के साथ देखा। बीवी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? चोर ने पूछा, ये लड़का कौन है? बीवी गुस्से से बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, टॉपिंग चेंज करने की कोशिश मत करो, ये बताओ तुम जल्दी क्यों आ गए? सरदार डॉक्टर के पास एक आदमी आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे कान का पर्दा फट गया है। सरदार ने उसे कपड़े का एक बड़ा सा पर्दा देते हुए कहा, ये लगवा लो, बहुत मजबूत पर्दा है। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट बोला, टीचर जी मैं बीमार था। टीचर बोला, कल तुम दवाइयों वाली पर्ची साथ लेकर आना। पप्पू बोला, टीचर जी मैंने दम करवाया सी। मेरे मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते हैं, 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियां नोट की जो मेरी मतवक्का बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियां हों, और मास्टर साहब हर साल 2 खूबियां काटते रहे कि चलो ये खूबियां ना भी हों तो लड़की कबूल है। बालाखर 40 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ एक ही खूबी रह गई, वो खूबी ये कि बस औरत हो। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।